हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी। और इस दफ़ा जो नौजवानों का जोश, जज्बा, जुनून और इस निज़ाम के लिए नफ़रत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इनकलाब की वो चमक देखी है। इस दफ़ा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप भी इंसाफ नहीं करेंगे, आप ही हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप ही जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया तो देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट खरीदे हैं, जजीरे खरीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूँ, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, 2 और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे, हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी। और इस दफ़ा जो नौजवानों का जोश, जज्बा, जुनून और इस निज़ाम के लिए नफ़रत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इनकलाब की वो चमक देखी है। इस दफ़ा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इक़्तिदार के साथ खड़ा होना है, या जिनको आप लाए हैं उनके साथ खड़ा होना है। फैसला आपका है। शुक्रिया। और इन खबरों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। हम सब गमगीन भी हैं और गुस्से के आलम में भी हैं। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। बतौर इंसान, बतौर कैदी, बतौर साबिक वज़ीर आज़म, उनके हुकूक हैं। पाकिस्तानी कौम के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। जो इतलात हमें आई हैं उनकी सेहत के हवाले से, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श हैं। उनकी आँख का अर्जा तो था ही, अब दीगर मामलात के हवाले से भी इतलात आ रही हैं, लेकिन इन इतलात की तस्दीक उसी वक्त होगी जब खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनकी बहनें खान साहब से मिलें, बुशरा बीबी से मिलें और क्या सूरत हाल है वो कौम के सामने रखें। इससे अहम इस वक्त कोई मामला नहीं है। सियासत अपनी जगह है, हम सियासत ज़रूर करेंगे, सियासत एक इबादत है जो हम करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी कौम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे, लेकिन आज मौका है कि हम सब चीज़ों को एक तरफ रख कर खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बात करें और तगोदौ करें। इसीलिए आज पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हैं और वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। INF के वकला और खान साहब से, जमहूरियत से वफा रखने वाले वकला यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ लम्हे कबल मैं और हमारे दीगर अहबाब अली मोहम्मद खान साहब MNA, हम मिलकर आए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जनाब लगारी साहब को, और वहाँ हमने ये पूरी सूरत हाल, कौम का गम व गुस्सा उनके सामने रखा।
اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی, یہ مانگ کی کہ حق ہے خان صاحب کا, ان کی بہنوں کا, ان کے وکلاء کا کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے, تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو, ان کے معالجین کی, بہنوں کی, وکلاء کی. تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے, ہمیں ایشورنس دی ہے, قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں, جن میں ڈاکٹر عصبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے, میری بھی ایک پٹیشن ہے, یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے اور اس حوالے سے کاز لسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائے گی. یہ انتہائی خوش آئند بات ہے. مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی, پوری بات ہوگی اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے. یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے. یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں, تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے. خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی, وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی. یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں, لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے, ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ لغو ہے. سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے, وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں, لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو. خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو, ان کی بہنوں کو, ان کے وکلاء کو, ان کے رفقاء کو دو, تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے. تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے. اپنی جو استدعا ہے, اپنی جو مانگ ہے, قوم کا جو مقدمہ ہے, وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے, بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی, ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ہے. ماضی میں ہمیں اسی عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف مل چکی ہے. ایک دفعہ سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا جس سے ان کی آنکھ کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آئی, اور ہمیں معلوم ہوا کہ خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں. اب ہم جاننا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے. ایک قدم آگے آ جائیں. اس وقت جی آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں, اور تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں.